Hello, a very warm welcome to our YouTube channel Daily PIB. So today's date is 2nd of August 2023. सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा आजकल वीडियो रेगुलर नहीं हो पा रहा क्योंकि थोड़ा सा पीछे शेड्यूल हो गया था, बट कल से आपको वीडियो ऑन टाइम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। आज की जो पहली न्यूज़ है वो है स्टेप्स बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर बिकमिंग सेल्फ रिलायंट इन क्रिटिकल मिनरल्स। सो जो हमारे कंट्री में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स। सो क्रिटिकल मिनरल्स आर बेसिकली दोज मिनरल्स विच आर वेरी स्कार्स इन नेचर, दे आर वेरी लेस इन अमाउंट, सो बेसिकली दे आर नोन एज क्रिटिकल मिनरल्स। इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो माइंस है वो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957 के तहत जो इस मिशन को उन्होंने स्टार्ट किया है बेसिकली कि जो लाइसेंस वगैरह को जो एक्सप्लोर करना है, जो एक्ट के तहत जो डीप सीटेड या फिर क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जैसे कि क्रिटिकल मिनरल्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड, निकल, कोबाल्ट, प्लेटिनम, ग्रुप ऑफ मिनरल्स, डायमंड्स। तो इनको क्या कर रहे हैं कि वो बेसिकली इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इन मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए बेसिकली ये स्कीम लेके आए हैं, जो कि MMDR एक्ट के तहत 7 शेड्यूल में मेंशन किया गया। ऑलराइट, तो अब आपको यहाँ पे एक नया टर्म सुनने को मिला होगा जो कि डीप सीटेड मिनरल्स। अब डीप सीटेड मिनरल्स क्या हैं? जैसे कि जो डीप सीटेड मिनरल्स हैं वो समझ लीजिए कि क्रिटिकल मिनरल्स का ही एक सबसेट है। ठीक है, ओके। सो बेसिकली अब ये क्या कर रहे हैं, अब बेसिकली क्या करना है कि वो जिसको लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे, जिसको भी वो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस प्रोवाइड कराएंगे, तो वो थ्रू ऑक्शन के तहत जो दिए जाएंगे। उसके बाद एक प्रॉपर रिकॉनेसेंस उसका किया जाएगा, यानी कि कोई भी जगह को एक्सप्लोर करने से पहले एक प्रॉपर स्टडी की जाएगी कि कहाँ कहाँ पे ये माइंस मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स हमें मिल सकते हैं। तो बेसिकली उसके लिए है ये। और साथ ही साथ जो ये जो मैंशन है ये 7th शेड्यूल में मैंशन है। आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इसलिए बताते चलूँगी। इनका बेसिकली क्या है कि जो प्राइवेट एंटिटीज़ उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, इनकरेज किया जाएगा, उनको इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ के आएँ क्रिटिकल और डीप सीटेड मिनरल्स के लिए। ठीक है, साथ ही साथ एक प्रीमियम अमाउंट पेबल, एक अमाउंट को एंटाइटल किया जाएगा कि अमाउंट पे करना होगा जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, होल्डर्स को, एक्सप्लोरेशन एजेंसी को, उनको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा। ओके, अगला फीचर है वो ये है कि जो मिनिस्ट्री है वो फर्दर ये एक और एजेंडा मतलब जो लेकर के एक और प्रपोजल उनका था वो ये था कि जो कुछ सर्टेन मिनरल्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग लिथियम बेरिंग जो मिनरल्स हैं उनको ओमिट करने की बात की जा रही है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एटॉमिक मिनरल्स, जो कि पार्ट बी में मेंशन है। और इसके अलावा क्या किया जाएगा कि जो मिनरल्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो इतनी ज़्यादा है, जैसे कि आपका स्पेस इंडस्ट्री में, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशंस है, एनर्जी सेक्टर, इलेक्ट्रिक बैटरीज हो गए आपके, जो कि बहुत ज़्यादा नेट जीरो एमिशन के लिए क्रिटिकल है। तो इसी वजह से देखते हुए जो एटॉमिक मिनरल्स हैं उनके माइनिंग और एक्सप्लोरेशन को गवर्नमेंट एंटिटीज़ के लिए ही रिजर्व किया जाएगा। ऑलराइट, नहीं बल्कि उनकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट एंटिटीज़ को भी एनकरेज किया जाएगा ताकि वो इसको एक्सप्लोर करने के लिए और इसकी माइनिंग एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। ओके, करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए कुछ एफर्ट्स भी किए। जो पहला एफर्ट है वो है आपका कि जो पहला है वो है कि इनको जो प्राइवेट एक्सप्लोरेशन है इनको नोटिफाई किया जाएगा। सेकंड, प्रोविज़न टू सेक्शन 4A41 ऑफ द MMDR एक्ट। ठीक है, केवल उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। ठीक है, प्रॉस्पेक्टिंग बिना प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस के। उसके बाद जो एजेंसीज़ हैं वो फंडिंग जो NMET के तहत यानी कि नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के तहत उनको फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। और अब तक कुल 14 प्राइवेट एजेंसीज़ इसके लिए नोटिफाइड किए गए हैं। ठीक है, सेक्शन 4(1) के अंतर्गत। और इसमें क्या है ना कि जो अब तक जो क्या किए गए हैं, जो 11 हैं एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट 11 अब तक प्रोसेस में हैं। ठीक है, चीज़ आपको याद रखनी है, ये नंबर आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ कि इसको मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको मोटिवेट किया जाएगा। इसमें जो है ना कि वो आपको कुछ और उनको इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे NMET की तरफ। अब देखते हैं कि जो इलीगल माइनिंग है उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है। तो जो पहला जो स्टेप है हमारा वो मेंशन है कि एज़ पर सेक्शन 23C ऑफ द मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत जो गवर्नमेंट है ना वो रूल्स कुछ फ्रेम करेगी, जैसे कि इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए, उनके ट्रांसपोर्टेशन को रोकने के लिए, उनके इलीगली स्टोरमेंट के लिए जो गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ अपने स्कीम्स और प्रपोजल्स लेके आएगी। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस कंसर्न में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि स्टेट की ही ये जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से देखने का, फिर सेंट्रल और स्टेट मिलकर इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। दूसरी जो पॉइंट मेंशन है वो ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है वो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के साथ मिलकर माइनिंग सर्विलांस सिस्टम को बनाएगी, जिससे क्या होगा ना कि स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद लेते हुए जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है MSS के अंदर, वो स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद लेते हुए कोई भी अगर इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ को वो लोग देखते हैं तो फर्दर उस स्टेट गवर्नमेंट से कंसर्न लेने मतलब दिखाने के बाद, उनको बताने के बाद फिर वहाँ पे जो सुटेबल एक्शंस होगा वो लिया जाएगा। और जो MSS है यानी कि माइनिंग सर्विलांस सिस्टम जो है वो क्या करेगी, उसको सैटेलाइट इमेज वगैरह अवेलेबल करवाएगी। ठीक है, जिसको भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के तहत बनाया जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है कि भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी ये कहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरीके से इलीगल माइनिंग को रोकने के कुछ स्टेप्स लिए गए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली जो न्यूज़ है हमारे पास है पहली न्यूज़ थी, उसमें क्या किया गया कि जो पार्लियामेंट है ना वो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023 का, इसमें बेसिकली क्या किया गया, जो 6 मिनरल्स हैं इनको जो लिस्ट है जिसमें 12 एटॉमिक मिनरल्स की जो लिस्ट है उसमें से लगभग 6 मिनरल्स को हटाया जाना है। ठीक है, और ये साथ ही साथ ये फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट बी में मैंशन है। अगली जो पॉइंट है वो लिखी हुई है
वो ये कहा गया कि जो पहले माइनिंग और एक्सप्लोरेशन थी, जो एटॉमिक मिनरल्स की, जो पार्ट बी, वो शेड्यूल के पार्ट बी में मेंशन है, वो केवल पीएसयूज़ को ही दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या होने लगा है कि ये जो है प्राइवेट एंटिटीज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज किया जा रहा है, क्योंकि जो एटॉमिक मिनरल्स की इंपॉर्टेंस है, बीट इन द स्पेस टेक्नोलॉजी, हम ऊपर उसके यूजेस देख चुके हैं कि वो कहाँ कहाँ एटॉमिक मिनरल्स यूज़ हो रहे हैं, तो उनके बढ़ती हुई इंपॉर्टेंस को देखते हुए अब प्राइवेट एंटिटीज़ को भी आगे बढ़ने के लिए एनकरेज किया जा रहा है। ये जो पॉइंट है वो आपको मैं ऑलरेडी मेंशन कर दी हूँ। अब आपको मिनरल्स के नाम देखने हैं, कौन कौन से नाम है, जैसे कि कौन कौन से मिनरल्स हैं जिनको रिमूव करने की बात करिए। लिथियम है, बेरिलियम है, टाइटेनियम है, नियोबियम है, टेंटेलम है और जर्कोनियम है, ठीक है। आपको बताया गया कि जो इनकी इंपॉर्टेंस है वो इतनी ज़्यादा है ना कि ये जो टेक्नोलॉजी हो गई, आपकी कम्युनिकेशंस हो गई, एनर्जी सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिक बैटरीज में हो गया, इनकी यूज़ इतना ज़्यादा है और हैंस दे आर इंपॉर्टेंट फॉर नेट जीरो एमिशन कमिटमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया की जो कमिटमेंट है नेट जीरो की, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो एक और फीचर था वो था कि है वो एक्सक्लूसिवली ऑक्शन मिनरल जो है वो कंसेशन कर रही है कुछ सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, ठीक है, ताकि उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो इनकी माइनिंग लीज वगैरह कंपोजिट लाइसेंस के लिए इनकी ऑक्शन के लिए वो मिनरल्स कौन कौन से हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पीडीएफ में। इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली डेली PIB करके टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर न्यूज़पेपर वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो अगली जो आपको ध्यान देना होगा ना कि यहाँ जो मिनरल्स के नेम मेंशन है ना, यहाँ पे यूरेनियम और थोरियम नहीं है, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट है और आपके हो सकता है क्वेश्चन के ऑप्शंस में ये आपके क्रिटिकल एलिमेंट्स में पूछ दे, तो आपको इन सारे एलिमेंट्स को एक बार ध्यान से देखना है और आपको इसको अपने नोट्स में मेंशन कर लेना है और ये ध्यान रखना है कि यूरेनियम और थोरियम इस लिस्ट में नहीं है। फर्टिलाइजर मिनरल्स जैसे कि पोटैश, ग्लूकोनाइट, फॉस्फेट, इस यहाँ भी यूरेनियम का नाम नहीं है, ये क्या किए जाएंगे, एटॉमिक मिनरल्स के लिस्ट से रिमूव किए जाएंगे। और कह रहा है कि इवन द ऑक्शन वुड बी कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द माइनिंग लीज और कंपोजिट लाइसेंस फॉर दीज मिनरल्स टू द सक्सेसफुल bidders will be granted by the state government only, okay, and the auction premium and other statutory payments shall continue to receive by the state government, all right। लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा जो डीप सीटेड मिनरल्स हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पे ढेर सारे मेंशन है यहाँ पे, जैसे कि जिंक, लेड, निकल, कोबाल्ट एंड सो ऑन। तो ये जो हाई वैल्यू मिनरल्स ये इतने डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव है ना इनको एक्सप्लोर करना और इनको माइन करना, तो इनको क्या किया जाएगा ना कि ये बीइंग वेरी एक्सट्रीमली क्रिटिकल इन नेचर, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइक न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी, आपका सारा सोलर, विंड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो भी है, तो ये जो भी है इनको इनके लिए एक लाइसेंस के लिए एक बात की जा रही है, इनको एक्सप्लोर करने के लिए एक पर्टिकुलर लाइसेंस के लिए, ऑलराइट। कि ये जो लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा वो बेसिकली जो क्या करेगा ना वो उनको परमिट करेगा ताकि आप एक कनेसेंस एंड प्रॉस्पेक्टिंग ऑपरेशंस, यानी कि आपको जिस साइट को एक्सप्लोर करना है वहाँ पे उसकी पहले से स्टडी करना, जो भी आपके क्रिटिकल और डीप सीटेड मिनरल्स हैं, जो भी आपके 7th शेड्यूल इस एक्ट में मेंशन, यानी 57 का एक्ट जो ऊपर हम लोग देखे थे उसमें। नेक्स्ट जो पॉइंट लिखी हुई है वो ये है कि ये जो मिनरल्स होंगे और गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, लिथियम, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, लेड, जिंक, कैडमियम, ये सारे जो रेयर अर्थ ग्रुप हैं जैसे ग्रेफाइट, वेंडियम, निकेल, टिन, टेलरियम एंड सो ऑन, इन सबको भी एटॉमिक मिनरल्स के लिस्ट से रिमूव किया जाएगा। अब बिडर के बारे में जो बात कही जा रही है वो ये है कि जो प्रेफर्ड बिडर होंगे एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा कि रिवर्स बिडिंग के लिए उनको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। रिवर्स बिडिंग में सेलेक्ट करने के बाद लीज होल्डर क्या वो भी उनको पेबल उनको बनाया जाएगा, ठीक है। जो बिडर होंगे, जो बिडर कोटिंग एट लोवेस्ट परसेंटेज बिड शैल बी प्रेफर्ड बिडर फॉर एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, मतलब बिडिंग आप जानते हैं, तो ये जब लोअर परसेंटेज जिसकी होगी उसी को एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए प्रेफर किया जाएगा। दिस अमेंडमेंट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड कंड्यूसिव लीगल एनवायरमेंट फॉर अट्रैक्टिंग FDI, और इस अमेंडमेंट अगर ये एक्ट आ गया, अगर इस अमेंडमेंट अगर हो गई इस एक्ट में, तो ये बहुत बड़ा हमारी कंट्री के लिए अच्छी ग्रोथ के लिए अच्छा संकेत है, जो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करेगा। ऑपरेशन ऑफ ओल्ड एज होम्स बाय नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, तो ये क्या है, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट है वो क्या कर रही है ना कि एक सीनियर सिटीजन्स के लिए एक स्कीम लेके आई है, जो कि एक कंपोनेंट है अटल वायु अभ्युदय योजना का। और इस स्कीम के तहत जो है ना वो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको गारंटी नेट प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी नॉन NGOs वगैरह या कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी हेल्थ के लिए, सीनियर सिटीजन्स की जो होम्स हैं, ओल्ड एज होम्स हैं, उनको मेंटेन करने के लिए, उनको चलाने के लिए बेसिकली ग्रांट और एड वगैरह जो भी एड है, जो हेल्प है वो प्रोवाइड की जाएगी। अब जो क्या है ना कि वर्किंग एफिशिएंसी जो सीनियर सिटीजन्स की है, होम सेंटर IAPRC, तो ये स्टेप्स लिए जाएंगे। जो फर्स्ट वन है वो है कि जो मिनिस्ट्री इस प्रोजेक्ट को सेट कर रही है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट सेट की जाएगी, ठीक है। वो क्या करेगी कि इस स्कीम के तहत जितने प्रोजेक्ट हैं उसकी मॉनिटरिंग करेगी, ओके। 21 से ही जो यहाँ पे जो इनको क्या था ना कि ये जो होम्स हैं इसमें CCTV कैमराज वगैरह लगाए गए थे ताकि उनकी देखरेख कर सके। कह रहा है कि जो इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि वेबसाइट वगैरह पे भी आप घर बैठे बैठे लाइव में जो CCTV कैमरा में जो इन्फॉर्मेशन फीड हो रही है उसको आप लाइव देख सकते हैं, ठीक। इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगी इन सब से, जैसे कि आप जो है जिनको एड मिल रहा है EAT के थ्रू बाई पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपका, वहाँ से जो इनको एड वगैरह मिलेगा उसको डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट वो रिफ्लेक्ट करेगा कि जो अमाउंट उनको मिल रहे हैं वो उन पर खर्च किए भी जा रहे हैं कि नहीं। That is, the system of release of grant in aid is a continuous process on the basis of receipt of proposals along with the requisite supporting documents on e-Anudan portal, subject to the conditions laid down on the General Financial Rules 2017, ठीक है। अगली न्यूज़ जो है वो है स्वामित्व स्कीम को लेके।
स्कीम को देखते हैं, तो ये जो स्कीम है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट के कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं। बेसिकली क्या किया जाएगा कि जो प्रॉपर्टी कार्ड जो प्रिपेयर और डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जो स्वामित्व स्कीम के तहत जो मैप्स जनरेट हुए हैं, ठीक है, जो सर्वे ऑफ इंडिया वगैरह के तो तैयार किए जाएंगे, तो ये बेसिकली स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कही जाएगी। पंचायती राज है ये स्टेट और यूटी से इंटीग्रेट करेंगे, ताकि जो इंटीग्रेट उनकी प्रॉपर्टी कार्ड्स जो जनरेट किए जाएंगे वो जो है स्वामित्व के अंदर जो डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म होगा उसके अंदर उनको दिए जाएंगे। ऑलराइट, जो मैप जो जनरेट किया जाएगा, मैप्स जो जनरेट होंगे इस स्कीम के तहत, आर जियो रिफरेंस्ड मैप कैप्चरिंग डिजिटल इमेजेस ऑफ प्रॉपर्टी इन रूरल आबादी एरिया, तो इसके आधार पर जो इमेज वगैरह कैप्चर किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो ये पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया था आपका एम एक्शन सॉफ्ट। क्या लॉन्च किया था? एम एक्शन सॉफ्ट। ये एक मोबाइल बेस्ड सॉल्यूशन होगा, ताकि जो जियो टैग्स तो फोटोज वगैरह जो कैप्चर करने में इसकी हेल्प करेगा, ताकि जो फॉर द वर्क्स विच हैव एसेट एज एन इनपुट, मतलब जो आउटपुट के तौर पे जो एसेट होगा वो उसके लिए काम कर सकें। जियो टैगिंग ऑफ द टास्क ऑफ द एसेट्स इज डन इन ऑल 3 स्टेजेस। जो जियो टैगिंग की जाएगी वो 3 स्टेप्स में होगी। पहला क्या होगा? काम स्टार्ट करने से पहले, काम करने के दौरान और काम करने के बाद। ठीक है, तो इन तीन फेजेस में, 3 स्टेजेस में जियो टैगिंग की जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली जो इसके तहत जो सारे इन्फॉर्मेशन और एसेट्स होंगे ये बिल्कुल प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनको उनको दिए जाएंगे। तो ये क्या होगा ना कि एक हमें इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली मिल सकती है कि क्या क्या वर्क्स चल रहे हैं, क्या क्या हमारे जो हमारी प्रॉपर्टी है उनकी सारी इमेज वगैरह सब कुछ हम देख सकते हैं। तो ये एक तरीके से एसेट जो होंगे, जो भी रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े हुए होंगे, उनकी जो मैनेजमेंट है, वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रॉट प्रूफिंग, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, चेक डैम्स एंड इरीगेशन चैनल्स को एक तरीके से इनकी सबकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। जियो टैगिंग वगैरह है, अब उसको मैंडेट कर दी गई अंडर 15 फाइनेंस कमीशन फंड्स के तहत, और जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं हैव बीन ऑन बोर्डेड ऑन एम एक्शन सॉफ्ट एप्लीकेशन। मतलब एम एक्शन सॉफ्ट एप्लीकेशन पर आप ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पोर्टल का नाम याद रखिएगा, वो है MASI पोर्टल। ये जो MASI पोर्टल है, ये क्या, इसको कौन लेके आ रहा है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसने इस एप्लीकेशन को डेवलप किया, इस पोर्टल को डेवलप किया है। ठीक है, और इसके तहत जो एप्लीकेशन होगा यानी कि मासी मॉनिटरिंग ऐप, इससे क्या होगा कि आप रियल टाइम मॉनिटरिंग चेक कर सकते हो, जो भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन हैं आप उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उनको मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, इस जो CCIs की इंस्पेक्शन के लिए मैकेनिज़्म की जो फंक्शनिंग होगी वो काफ़ी इफेक्टिव और एफिशिएंट होगी। इसको लगभग जो है वो आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंडर में जो है, जो 2021 में अमेंड भी किया गया था, उसके तहत इसको दिया जाएगा। एंड सिंक्रोनस मॉनिटरिंग ऑफ द सिस्टम इज द रैशनली बिहाइंड डेवलपिंग द कॉम्प्रिहेंसिव एप्लीकेशन। ऑलराइट, सेकंड feature is the app is linked to the monitoring portal where the automatic reports are generated. MASI enabled unified inspections by child welfare committees, state inspection committees, district inspection committees, members of Juvenile Justice Board, State Commission for Protection of Child Rights, laid down under the JJ Act of 2015. ठीक है, it serves as a single platform for inspections of all the CCIs across the country by any of the above stated authorities. Regular follow-up is done before and after the completion of cycle of inspection. The complete reports are automatically generated on the portal as soon as the question. Okay. यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर में आता है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड जो एक्ट 2015 का, उसके तहत ये कह रहा है कि जो भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का निर्माण किया जाना है। चाइल्ड से जुड़े हुए जो केसेज हैं उनके प्रोटेक्शन को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर, जो उनका रिहेबिलिटेशन है चिल्ड्रन का, उनके नीड और केयर की प्रोटेक्शन के लिए, वो बेसिकली इसके थ्रू किए जाएंगे। ठीक है, और जो है कि जो इनको कंपोजिशन एंड जो क्या कहते हैं CWC की जो फंक्शनिंग है ना, वो जुवेनाइल जस्टिस और रूल्स जो है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन रूल्स उसके तहत किए जाएंगे। इसके अलावा CWCs हैं यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ जो हैं, इसके निर्माण के लिए जो स्टेट और यूटीज़ को सपोर्ट करेगा आपका मिशन वात्सल्य, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना हो गया, फाइनेंशियल सपोर्ट देना हो गया, वो ये चीज़ प्रोवाइड करेगी ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में अच्छे से फंक्शनिंग हो सके। ऑलराइट, जो है वो लाया गया है ताकि जो हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स के उनकी आइडेंटिटी को उनको एक नई पहचान मिल सके और उनको जो है वो वेरियस स्कीम्स उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके। ये स्कीम जो है वो बेसिकली 2016 में आया था, ताकि जो आपका जो हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स आर्टिस्ट हैं उनको बेनिफिट मिल सके ढेर सारे स्कीम्स के थ्रू। इसके लिए क्या होगा कि जो डिजर्विंग आर्टिजन्स हैं उनके आधार कार्ड, उनको एक आधार से जुड़ा हुआ एक पहचान कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसको वेरीफाई वगैरह करने के बाद से, ठीक है, उनको वो इस बेनिफिट्स को, इसके तहत जो बेनिफिट्स होंगे वो जो है वो अवेल कर पाएंगे। और इसको जो इम्प्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। इनको जो बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे वो है आपका नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत और आपका जो है कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम्स के तहत। क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे उसे देखते हैं। सबसे पहला जो है उनकी स्किल्स और जो ट्रेनिंग को अपग्रेड किया जाएगा, उनको डिज़ाइन डेवलपमेंट वर्कशॉप उनको दिए जाएंगे, टूल किट वगैरह मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। ठीक है, हर एक आर्टिजन्स को इंडिविजुअल बेनिफिट होगा, जैसे कि मुद्रा लोन,
ठीक है। ये सब मार्जिन मनी प्रोवाइड किए जाएंगे मुद्रा लोन के तहत। साथ ही साथ जो सेल्फ ग्रुप और नेशनल जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाएंगे मार्शल आर्टिजन्स को, और उनको 8,000 का जो मंथली पेंशन है वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। टू प्रोवाइड हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर एंड वेलफेयर ऑफ वीवर्स एंड आर्टिजन, इसको भी इंप्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। ये बेसिकली हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के वेलफेयर को उनको ग्रोथ करने के लिए है। इसमें जो आपका जो मेन आपके जो एजेंसीज़ हैं, जो मेन स्कीम्स हैं उनकी, वो क्या क्या हैं? नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम, नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। और इस स्कीम के तहत क्या किया जाएगा कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, आपको सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। जो एलिजिबल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट एजेंसीज़ हैं, जो वीवर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, और जो भी उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या जो NGOs हैं, उनकी हेल्प की जाएगी। ओके, कि वो अपनी जो चीज़ें हैं उसको मार्केट तक ले जा सकें, अपनी जो भी नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा कर सकें, उनको मतलब बेसिकली उनके वर्क को लाइटर बनाया जाएगा। उनको मुद्रा स्कीम के तहत लोन प्रोवाइड किया जाएगा, और इस स्कीम के तहत जो है वो स्टेट या यूटी वाइज जो है वो फंड्स नहीं दिए जाएंगे। ये आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। हाउ एवर नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस ओके इज प्रोवाइडेड टू एलिजिबल एजेंसीज फॉर वेरियस इंटरवेंशंस ऑन रिसिप्ट ऑफ वाइबल प्रपोजल्स एज पर द एक्सटेंड गाइडलाइंस ऑफ द रिस्पेक्टिव स्कीम। तो ये हमारी आज की कुल न्यूज़ जो मैंने कवर की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल के। अगर आपको पहले PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। आप जाके टेलीग्राम पे @daily_PIB करके सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको हमारे चैनल का जो PDF है इस वीडियो का वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद, बाय बाय।